कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक लेटर लिख रही होती है जिसमें वह लिखती है कि वह न बड़ी होगी और न बदलेगी और वह इस तरह जिंदा नहीं रह सकती। वह बच्ची घर के बाहर आती है और बैठकर सूरज निकलने का इंतजार करने लगती है और हम देखते हैं यह बच्ची इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। कुछ ही देर में सूरज की रोशनी उस बच्ची पर पड़ती है और वह जलकर मर जाती है। असल में कुछ साल पहले दुनिया में एक इन्फेक्टेड चमगादड़ की वजह से एक वायरस फैल गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग वैम्पायर बन गए। उन्होंने जिंदा रहने के लिए दूसरे लोगों को काट कर उनका खून पीना शुरू कर दिया और इसी तरह दुनिया के ज्यादातर लोग वैम्पायर बन गए और इंसानों की पॉपुलेशन सिर्फ 5% ही बची और इंसान इन वैम्पायर से बचकर रहने लगे क्योंकि अब दुनिया वैम्पायर के कब्जे में थी। वैम्पायर दिन में बाहर नहीं निकल सकते थे, इसीलिए वे रात को बाहर निकलने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगे। इसके बाद हम एक बूढ़े वैम्पायर को देखते हैं जिसने काफी दिनों से खून नहीं पिया होता है, इसीलिए वह दूसरे वैम्पायर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर पुलिस उसे गले से पकड़कर अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हम एडवर्ड बोल्टन को देखते हैं जो एक ब्रोमली मार्क्स नाम की कंपनी में काम करता है। असल में यह कंपनी इंसानों को पकड़कर उनसे खून निकालती है और वैम्पायर्स में बेचती है और साथ ही यह कंपनी एक नया नकली इंसानी खून बनाने की भी कोशिश कर रही है क्योंकि अब खून के लिए ज्यादा इंसान बचे नहीं हैं और अगर इन्होंने जल्द ही नकली खून नहीं बनाया तो सारे वैम्पायर्स खत्म हो जाएंगे। एडवर्ड सिक्योरिटी पार करके एक रूम में पहुंचता है जहां बहुत से इंसानों को जानवरों की तरह लटकाया गया होता है और उनसे खून निकाला जा रहा होता है। एडवर्ड को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह मीटिंग में पहुंचता है जहां कंपनी का ऑनर ब्रोमली मार्क्स भी मौजूद होता है। एक आदमी उन्हें बताता है कि हमने एक वैम्पायर को 1 महीने के लिए खून नहीं दिया टेस्ट के लिए, और जब उसे 1 महीने तक खून नहीं मिला तो वह बदलने लगा। उसका चेहरा डरावना होने लगा, कान नुकीले होने लगे और वह एक खतरनाक मॉन्स्टर बनने लगा जिन्हें हमने सबसाइडर्स का नाम दिया है। वह एडवर्ड को कहता है अगर हमने जल्द ही नकली इंसानी खून नहीं बनाया तो हम सब भी इस जैसे सबसाइडर्स बन जाएंगे। इसके बाद कंपनी का ऑनर ब्रोमली मार्क्स एडवर्ड को बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है। वहां वह एडवर्ड से कहता है 10 साल पहले अचानक मुझे पता चला मुझे कैंसर है। इस खबर से मेरी बेटी एलिसन को बहुत दुख हुआ था। मैंने भगवान से मदद मांगी, हालांकि मुझे उन पर यकीन नहीं था, लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। वायरस फैला और मैं वैम्पायर बन गया जिसने मेरी बीमारी को ठीक करके मुझे इमोर्टल बना दिया। लेकिन मेरी बेटी एलिसन को यह इवोल्यूशन अच्छा नहीं लगा। वह मुझे मॉन्स्टर समझने लगी और मुझे छोड़कर भाग गई। तभी वहां एक लड़की आती है और एडवर्ड को कॉफी देती है जिसमें खून होता है। एडवर्ड वह कॉफी नहीं पीता। ब्रोमली कहता है मुझे पता है तुम्हें इंसान पसंद है और मुझे भी, इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द नकली इंसानी खून बनाना होगा। इसके बाद एडवर्ड अपने साथी क्रिस्टोफर से मिलता है और उससे अपने बॉस की बात डिस्कस करता है। क्रिस्टोफर कहता है मैं एक बंदर पर नकली खून टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें पहले एक वैम्पायर पर टेस्ट करना होगा। इसके बाद टेस्टिंग शुरू होती है। ब्रोमली और कुछ डायरेक्टर्स शीशे के पार से टेस्टिंग देख रहे होते हैं। एडवर्ड टेस्ट करने के लिए नकली खून वैम्पायर के अंदर इंजेक्ट करता है, लेकिन वैम्पायर पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही सारा खून इंजेक्ट हो जाता है तो वैम्पायर उल्टी कर देता है और उसके शरीर पर छाले पड़ने लगते हैं। उसे नॉर्मल करने के लिए क्रिस्टोफर उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे वैम्पायर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और टेस्ट पूरी तरह नाकाम हो जाता है। एडवर्ड निराश होकर घर जाने लगता है और न्यूज़ पर दिखाया जाता है वैम्पायर खून न मिलने की वजह से पागल हो गए हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तभी एडवर्ड को अपने कान में कुछ महसूस होता है और वह शीशे में देखने लगता है। वह देखता है उसका कान भी नुकीला हो रहा है। इसी बीच एक कार उसके सामने आ जाती है। एडवर्ड जल्दी से अपनी गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ता है और बच जाता है, लेकिन दूसरी गाड़ी एक खंभे से टकरा जाती है। एडवर्ड मदद के लिए उसकी तरफ जाता है और तभी उसके हाथ में एक तीर आकर लगता है। दूसरी गाड़ी में कुछ इंसान होते हैं और ऑन्ड्रे नाम की लड़की के हाथ में क्रॉसबो नाम का हथियार पकड़ा होता है और उसी ने एडवर्ड पर तीर चलाया होता है क्योंकि उसे लगा एडवर्ड उन्हें पकड़ने आया है। एडवर्ड उन्हें कहता है वह बस मदद करना चाहता है। तभी वहां पुलिस आने लगती है। एडवर्ड उन्हें अपनी कार में चलने को कहता है ताकि वे बच सकें। इंसानों को एडवर्ड पर भरोसा तो नहीं होता, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं होता, इसीलिए वे एडवर्ड की कार में बैठ जाते हैं और एडवर्ड जल्दी से अपनी कार के शीशे काले कर देता है और अपने हाथ से तीर निकाल देता है। जब पुलिस वहां आती है तो वह एडवर्ड से पूछती है। वह एडवर्ड से इंसानों के बारे में पूछते हैं और एडवर्ड उन्हें गलत रास्ता बताकर भेज देता है। इसी बीच ऑन्ड्रे एडवर्ड का कार्ड देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि एडवर्ड कहाँ काम करता है। जब पुलिस चली जाती है तो सब इंसान गाड़ी से बाहर निकलते हैं। ऑन्ड्रे एडवर्ड को हैप्पी बर्थडे कहती है
और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड अकेला अपने घर पहुंचता है, जहां टीवी पर अनाउंसमेंट होती है कि सूरज 1 घंटे में निकलने वाला है और वैम्पायर अंदर ही रहे। एडवर्ड जब अपने पौधे को पानी दे रहा होता है तो उसका भाई फ्रैंकी वहां आता है, जो काफी महीनों बाद एडवर्ड से मिलने आया होता है, क्योंकि वह मिलिट्री के साथ इंसानों को पकड़ने के मिशन पर गया था। वह एडवर्ड को बर्थडे विश करता है और उसके लिए इंसानी खून की एक बोतल निकालता है। एडवर्ड कहता है, मुझे अपनी बर्थडे से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 10 बार 35 साल का हो गया हूँ। फ्रैंकी एक ग्लास में इंसानी खून डालता है और एडवर्ड को पीने को देता है, लेकिन एडवर्ड इंसानी खून पीने से मना कर देता है और कहता है, मैं इंसानी खून नहीं पीता। इस पर फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है। वह कहता है, तुम ऐसी कंपनी के लिए काम करते हो जो इंसानों का खून वैम्पायर को बेचती है और अब अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। एडवर्ड गुस्से में कहता है, मैं वहां नकली खून बनाने के लिए काम कर रहा हूं ताकि इंसानों को बचाया जा सके, और इंसानों को मारने का काम तो तुम करते हो और तुम ही उन इंसानों को पकड़कर हमें देते हो। इससे फ्रैंकी को गुस्सा आ जाता है और वह खून से भरी बोतल को दीवार पर फेंकता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन एक सबसाइडर उसे रोक लेता है। वह दीवार के पास जाता है और खून चाटने लगता है। उसे देखकर दोनों भाई पूरी तरह डर जाते हैं। अब सबसाइडर अपने पंख खोलता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फ्रैंकी उसे मारने के लिए एक चाकू उठाता है, लेकिन तभी सबसाइडर फ्रैंकी को धक्का देता है, जिससे फ्रैंकी दीवार से जा टकराता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एडवर्ड एक छड़ी उठाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है और फ्रैंकी को जगाने की कोशिश करता है। फ्रैंकी होश में आता है और चाकू उठा लेता है। अब दोनों भाई सबसाइडर को घेर लेते हैं, लेकिन तभी सबसाइडर उछलकर ऊपर छत से चिपक जाता है और इसी का फायदा उठाकर फ्रैंकी सबसाइडर का सिर काट देता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ जाती है। ऑफिसर एडवर्ड को कहता है, आजकल ये सबसाइडर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं और वैम्पायर पर हमला करने लगे हैं। ऑफिसर को सबसाइडर के हाथ में एक रिंग मिलती है, जिसे देखकर एडवर्ड कहता है, यह तो हमारा गार्डनर है। साथ ही उन्हें उसकी बॉडी पर कुछ निशान मिलते हैं, जिसका मतलब इस वैम्पायर ने खुद को खाने की कोशिश की, जिसकी वजह से यह सबसाइडर बन गया। रात को जब एडवर्ड सोया होता है तो उसे कुछ आवाज आती है। जब एडवर्ड जाकर चेक करता है तो वहां ऑन्ड्रे उसकी तरफ तीर ताने खड़ी होती है। वह एडवर्ड को कहती है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि तुम एक ब्लड डॉक्टर हो। वह कहती है, नकली खून एक अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन वह इलाज नहीं है और मेरे पास इलाज है। वह एडवर्ड को एक जगह जाने का मैप देती है और वहां से चली जाती है। एडवर्ड जब अपने रूम की तरफ जाता है तो वहां फ्रैंकी बैठा होता है। फ्रैंकी एडवर्ड से पूछता है कौन था। एडवर्ड कहता है, कोई नहीं, और चला जाता है। अगले दिन न्यूज में पता चलता है कि गवर्नमेंट ने ब्रोमली को एक्सपेरिमेंट के लिए और इंसान देना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें अब ब्रोमली पर भरोसा नहीं होता। एडवर्ड ब्रोमली से मिलता है और कहता है, मैं चाहता हूं कि जब नकली खून मिल जाए तो तुम इंसानों को पकड़कर उनका खून निकालना बंद कर दो। इस पर ब्रोमली कहता है, बेशक वैम्पायर नकली खून से काफी खुश होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो असली चीज मतलब असली इंसानी खून के लिए ज्यादा पैसा देंगे, और अगर हमने उन्हें इंसानी खून नहीं दिया तो कोई और कंपनी उन्हें देगी, और इसीलिए हमें अपनी मार्गरेट खराब नहीं करनी चाहिए। इस पर एडवर्ड ब्रोमली से कहता है, तो वो तुम्हारी बेटी के लिए कितने पैसे देंगे, वो भी तो इंसान ही है। इसके बाद एडवर्ड काम पर नहीं जाता और दिन में ही गाड़ी चलाकर ऑन्ड्रे की बताई जगह पर जाने लगता है। उसने पूरी कार पर काले शीशे ऑन किए होते हैं और वह गाड़ी कैमरों के जरिए देखकर चला रहा होता है। कुछ ही देर में वह जगह पर पहुंच जाता है जहां ऑन्ड्रे उसका इंतजार कर रही होती है। ऑन्ड्रे उसे सामने पेड़ के पास जाने को कहती है और खुद वहां रुकती है। एडवर्ड पेड़ के पास जाता है और अपनी हैट लगाकर गाड़ी से बाहर निकलता है। वह सूरज की रोशनी से बचते हुए आगे जाता है, जहां उसे एल्विस नाम का एक आदमी मिलता है। एल्विस बताता है वह भी पहले वैम्पायर था, लेकिन फिर वह इंसान बन गया। एडवर्ड हैरान होकर पूछता है, यह कैसे हुआ? एल्विस उसे बता पाए उससे पहले एक सोल्जर ऑन्ड्रे को पकड़े वहां आ जाता है। उसे देखते ही एल्विस अपना क्रॉसबो सोल्जर पर तान देता है। सोल्जर अपना हेलमेट उतारता है और वह फ्रैंकी होता है। एडवर्ड फ्रैंकी को ऑन्ड्रे को छोड़ने का कहता है, लेकिन फ्रैंकी नहीं मानता। तभी वहां एक मिलिट्री की गाड़ी आने लगती है, जिसे फ्रैंकी ने बुलाया होता है। ऑन्ड्रे फ्रैंकी को धक्का देती है, जिससे उसका चेहरा जलने लगता है और एडवर्ड उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। एल्विस ऑन्ड्रे को लेकर अपनी कार की तरफ जाने लगता है, लेकिन मिलिट्री की गाड़ी उसकी कार को गोलियां मारकर तबाह कर देती है। अब सब जल्दी से एडवर्ड की कार में बैठ जाते हैं और एडवर्ड तेजी से कार चलाने लगता है। मिलिट्री की गाड़ी उन पर गोलियां चलाती है, जिससे एडवर्ड की कार में एक सुराख हो जाता है। ऑन्ड्रे जल्दी से सुराख पर हाथ रख लेती है ताकि एडवर्ड जले ना। मिलिट्री की गाड़ी और गोलियां चलाती है, जिससे गाड़ी में कुछ और सुराख हो जाते हैं और गाड़ी के कैमरे खराब हो जाते हैं। एल्विस जल्दी से एडवर्ड की जगह बैठता है और गाड़ी को एक छोटे सुराख से देखकर चलाने लगता है और एडवर्ड नीचे होकर
खुद को सूरज से बचाता है। कुछ आगे जाने पर एक कमजोर पुल आता है। एल्विस तेजी से कार चलाता है और पुल पार कर लेता है। लेकिन जब मिलिट्री वाले पुल के ऊपर जाते हैं तो उनकी गाड़ी भारी होने की वजह से नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाती है। एल्विस गाड़ी को लेकर एक नदी के पास जाता है। सब गाड़ी से उतरते हैं। एल्विस एडवर्ड को कहता है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, मुझे तो कार्स पसंद हैं और मैं उन्हें मॉडिफाई करता था, और मैं ही वो पहला इंसान हूं जिसने गाड़ियों पर सन शील्ड और कैमरा लगाया ताकि वैम्पायर दिन में गाड़ियां चला सकें। वह कहता है, मुझे दिन में गाड़ी चलाना बहुत पसंद था क्योंकि दिन में कोई ट्रैफिक नहीं होती थी। इसी तरह एक दिन मैं अपनी कार चला रहा था। उस वक्त मैंने काफी दिनों से खून नहीं पिया था, जिससे मैं कमजोर हो रहा था, और इसी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं नीचे नदी में गिर गया। लेकिन गिरने से पहले मेरी बॉडी सूरज में जलने लगी थी, और फिर जब मैं नदी से बाहर आया तो मैं इंसान बन गया था। ऑड्रे एडवर्ड को कहती है, हम चाहते हैं तुम इन हालातों को फिर से पैदा करो ताकि इसे कंफर्म किया जाए। दूसरी तरफ ब्रोमली फ्रैंकी को अपने पास मिलने के लिए बुलाता है। ब्रोमली फ्रैंकी को कहता है, तुमने अपने भाई की खबर हमें देकर अच्छा किया, और अगर एडवर्ड खुद को फिर से हमारे हवाले कर दे तो हम उस पर कोई केस नहीं करेंगे क्योंकि वह हमारी कंपनी का बहुत वैल्यूएबल आदमी है। वह फ्रैंकी से पूछता है, क्या तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करोगे? फ्रैंकी कहता है, आप जो भी कहेंगे वो मैं करूंगा। दूसरी तरफ सब इंसानों की जगह जा रहे होते हैं। तभी ऑड्रे देखती है एडवर्ड उसकी गर्दन की तरफ देख रहा है और उसके कान भी नुकीले हो रहे हैं। इससे ऑड्रे समझ जाती है एडवर्ड ने कई दिनों से खून नहीं पिया, इसीलिए वह अपने हाथ पर कट लगाती है और खून को ग्लास में डालकर एडवर्ड को पीने के लिए देती है। एडवर्ड कहता है, मैं तुम्हारा खून नहीं पी सकता, लेकिन ऑड्रे के मनाने पर एडवर्ड उसका खून पी लेता है। कुछ देर बाद वे ऑड्रे के वाइनयार्ड पर पहुंच जाते हैं, जहां एडवर्ड जार्विस से मिलता है, जो इंसानों को ढूंढ कर यहाँ लाता है ताकि वे जिंदा रह सकें। ऑड्रे एडवर्ड को कहती है, ये वाइनयार्ड मेरे पेरेंट्स का था और उन्होंने मुझे दे दिया। मुझे लगा ये छुपने की अच्छी जगह है, इसीलिए सब इंसानों को यहाँ ले आई। अंदर एडवर्ड मिनिस्टर से मिलता है, जो भी एक वैम्पायर होता है और इंसानों को बचाना चाहता है। दूसरी तरफ ब्रोमली देखता है उसकी फैक्ट्री से इंसान खत्म हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उसे इंसान देना बंद कर दिया था। एक ट्रेन स्टेशन पर वैम्पायर कॉफी लेता है और लड़की को कहता है, इसमें खून कम है मुझे और खून चाहिए। लड़की कहती है, हमें कॉफी में बस 5% खून मिलाने की ही इजाजत है। इससे उस वैम्पायर को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से एक खून का पैकेट खींचने लगता है। लड़की उसे रोकती है और इसी बीच पैकेट फट जाता है, जिसे देखकर सब वैम्पायर पागल हो जाते हैं और जंगलियों की तरह खून चाटने लगते हैं। जल्द ही पुलिस वहां आ जाती है और उन सबको पकड़ लेती है। दूसरी तरफ वाइनयार्ड में एडवर्ड एल्विस का खून निकालकर टेस्ट करता है ताकि उसे पता चले आखिर एल्विस इंसान बना कैसे। वह एल्विस से पूछता है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तुम्हें कैसा लगा? एल्विस कहता है, मुझे लगा जैसे सूरज की रोशनी ने मेरे दिल की धड़कन को ऑन कर दिया। जब एडवर्ड बाहर आता है तो इंसान उसे देखकर डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ऑड्रे एडवर्ड के पास आती है और कहती है, ये तुमसे डरते जरूर हैं, लेकिन इन्हें भरोसा है तुम इलाज ढूंढ लोगे। एडवर्ड ऑड्रे से पूछता है, ये क्या है? ऑड्रे कहती है, ये एक फर्मेंटेशन टैंक है जिसमें शराब बनाई जाती है। एडवर्ड उसे चेक करता है और देखता है इसमें हवा बाहर निकलने के लिए एक जगह है। एडवर्ड को लगता है यह उसके एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक रहेगा और वे उस टैंक को एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जार्निस कुछ इंसानों को लेकर वाइनयार्ड की तरफ जा रहा होता है और इस बार ब्रोमली की बेटी एलिसन भी उसके साथ होती है। तभी अचानक उनकी गाड़ियों के टायर पंचर हो जाते हैं। सब अपने क्रॉसबो लेकर बाहर निकलते हैं और अचानक आर्मी उन पर हमला कर देती है और बेहोशी वाले इंजेक्ट मारने लगती है। इंसान उन पर हमला करते हैं लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कर पाते और आर्मी उन सबको तीर मारकर बेहोश कर देती है। एलिसन जार्निस का फोन उठाती है और एल्विस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक तीर उसे लगता है और वह बेहोश हो जाती है। फ्रैंकी जार्निस का फोन उठाता है और वाइनयार्ड की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। इंसान भी यह समझ जाते हैं, इसीलिए सेनेटर सब इंसानों को अपने साथ सेफ जगह ले जाता है, जबकि एडवर्ड वहीं रुकता है। वह एल्विस को कहता है, अगर हम चले गए तो फिर हमें यह एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, जिस पर एल्विस और ऑड्रे भी एडवर्ड का साथ रुक जाते हैं। एक्सपेरिमेंट सिंपल होता है, वे सूरज की रोशनी से एडवर्ड को जलाएंगे और फिर ऊपर सुराख के जरिए आग को बंद करेंगे। पहली 2 बार में तो कुछ नहीं होता, लेकिन तीसरी बार वे एडवर्ड को ज्यादा देर तक जलने देते हैं और फिर आग बाहर निकाल देते हैं। एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और एडवर्ड फिर से इंसान बन जाता है, लेकिन तभी वहां वैम्पायर की आर्मी आ जाती है और बचने के लिए तीनों एक वाइन बॉक्स के अंदर छुप जाते हैं। दूसरी तरफ एलिसन को जब होश आता है तो वह अपने फादर की कंपनी में होती है। तभी ब्रोमली वहां आता है। उसे देखते ही एलिसन एक चाकू उठा लेती है। ब्रोमली उसे कहता है, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। एलिसन उसे कहती है, प्लीज मेरे दोस्तों को छोड़ दो। ब्रोमली एलिसन को गले से लगाता है
और कहता है, सॉरी, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। इससे एलिसन को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से भागने लगती है, लेकिन लिफ्ट से एक सोल्जर निकलता है और एलिसन को मारकर बेहोश कर देता है। तभी ब्रोमली को एहसास होता है एलिसन ने उसे जख्मी कर दिया है। कुछ देर बाद जब ब्रोमली अपना इलाज करवा रहा होता है तो फ्रैंकी उसके पास आता है। ब्रोमली उससे कहता है, मैं चाहता हूं तुम मेरा एक काम करो। इसके बाद फ्रैंकी एलिसन के पास जाता है। वह उससे कहता है, मैं तुम्हें भी वैम्पायर बनाने वाला हूं ताकि तुम आजाद हो सको। एलिसन उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फ्रैंकी उसकी बात नहीं सुनता और उसकी गर्दन पर काट लेता है, जिससे एलिसन भी वैम्पायर बन जाती है। दूसरी तरफ जब आर्मी चली जाती है तो एडवर्ड बाहर निकलता है और सूरज की रोशनी में जाता है। इतने सालों बाद सूरज की रोशनी महसूस करके एडवर्ड को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद तीनों सेनेटर की जगह की तरफ जाने लगते हैं जहां सेनेटर ने इंसानों को छुपाया होता है। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां सारे इंसान मरे हुए हैं और सेनेटर को भी मार दिया गया है। ये देखकर तीनों बहुत दुखी हो जाते हैं। ऑन्ड्रे कहती है, अब हम क्या करेंगे? एडवर्ड कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ ब्रोमली अपनी बेटी से मिलने जाता है क्योंकि वह खून नहीं पी रही होती। जब वह अंदर जाता है तो देखता है एलिसन खुद को खा रही है। ब्रोमली कहता है, इससे तुम इन्फेक्टेड हो जाओगी। एलिसन कहती है, ये तुमने मेरे साथ किया है, और अपने फादर पर हमला कर देती है। एक सोल्जर वहां आता है और एलिसन को ले जाता है। इसके बाद गवर्नमेंट सबसाइडर को खत्म करने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद आर्मी मिलकर सारे सबसाइडर को पकड़ लेती है और उन्हें चैन के जरिए गाड़ी से बांध देती है। जैसे ही सबसाइडर्स सूरज की रोशनी में जाते हैं, जलकर खत्म हो जाते हैं। इन्हीं सबसाइडर में एलिसन भी होती है, क्योंकि खुद को काटने की वजह से वह भी सबसाइडर बन गई होती है। जब वह सूरज की रोशनी में जलती है तो फ्रैंकी उसे देख रहा होता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। एडवर्ड, एल्विस और ऑन्ड्रे के साथ अपने साथी क्रिस्टोफर के घर जाता है। क्रिस्टोफर जब घर आता है तो तीनों उसके सामने खड़े होते हैं। उन्हें देखकर क्रिस्टोफर अपना फोन अपनी पॉकेट में डाल देता है। वह एडवर्ड को इंसान बना देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है, ये कैसे हुआ? तभी क्रिस्टोफर के घर के फोन पर कॉल आ जाती है और क्रिस्टोफर बात करने वहां से पीछे चला जाता है। ऑन्ड्रे को उस पर शक होता है और वह चेक करने आगे जाती है। तभी एडवर्ड को क्रिस्टोफर के कोट में कुछ चमकता हुआ दिखता है। वह जब चेक करता है तो पता चलता है क्रिस्टोफर ने पहले से ही अपने ऑफिसर को कॉल कर रखी है। तभी एक तीर ऑन्ड्रे को लगता है और एक सोल्जर उसे लेकर चला जाता है और कुछ सोल्जर घर पर हमला कर देते हैं। एल्विस और एडवर्ड दोनों भागते हैं और किसी तरह बचकर निकल जाते हैं, लेकिन भागते हुए फ्रैंकी उन्हें देख लेता है। एल्विस एडवर्ड को अपने गैरेज में लेकर जाता है, लेकिन वहां एक सबसाइडर पहले से ही होता है। इससे पहले वह उन पर हमला करता, फ्रैंकी उसे खत्म कर देता है। वह एडवर्ड को इंसान बना देखकर बहुत हैरान होता है। वह कहता है, एडवर्ड, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वैम्पायर क्यों बनाया था? मैंने इसलिए तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाया क्योंकि मुझे पीने के लिए खून चाहिए था। मैंने तुम्हें वैम्पायर बनाया क्योंकि एक दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुम वैम्पायर बनने से बेहतर मरना पसंद करोगे, और अगर मैं तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाता तो तुम मर चुके होते। एडवर्ड उससे कहता है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए ऑन्ड्रे को ढूंढने में। फ्रैंकी कहता है, ठीक है। लेकिन तभी फ्रैंकी की नजर एल्विस की गर्दन पर पड़ती है, जिससे वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और एल्विस को काट लेता है। एडवर्ड जल्दी से फ्रैंकी को धक्का देकर पीछे हटाता है और गुस्से में क्रॉसबो से उसे शूट करने लगता है, लेकिन अचानक किसी वजह से वह रुक जाता है। अब एडवर्ड सीधा अपनी कंपनी में जाता है और ब्रोमली से मिलता है, जो ऑन्ड्रे से खून निकालकर पी रहा होता है। एडवर्ड उससे कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, और अगर तुम मुझे और ऑन्ड्रे को छोड़ दो तो मैं तुम्हें नकली खून बनाने का तरीका बता दूंगा। अब यह सुनकर ऑन्ड्रे को लगता है एडवर्ड उसे धोखा दे रहा है। ब्रोमली एक केबिन से एक बोतल निकालता है। वह एडवर्ड को कहता है, मुझे हमेशा से लगता था तुम ही नकली खून बनाओगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रिस्टोफर ने पहले ही नकली खून बना दिया है और मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। और कहता है, एडवर्ड, तुम हमेशा से डरपोक थे। इस पर एडवर्ड उससे कहता है, डरपोक तो तुम हो जिसने अपनी ही बेटी को वैम्पायर बना दिया। इससे ब्रोमली को गुस्सा आ जाता है और वह एडवर्ड को गर्दन पर काट लेता है। लेकिन काटने के बाद अचानक ब्रोमली को कुछ होने लगता है और वह जल्दी से सिक्योरिटी बटन दबा देता है। असल में जब एडवर्ड फ्रैंकी को मारने वाला था तो उसने देखा फ्रैंकी इंसान बन गया है, जिसकी वजह से वह रुक गया और उसे पता चला कि ठीक हुए वैम्पायर के खून के अंदर भी वैम्पायर को इंसान बनाने का इलाज है। अब ब्रोमली फिर से इंसान बन जाता है। सारे वैम्पायर सोल्जर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट के आगे खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो अंदर ब्रोमली होता है, जो अब इंसान बन गया होता है। उसे देखते ही सारे वैम्पायर सोल्जर उस पर हमला कर देते हैं और उसे चीरकर उसका खून पीने लगते हैं। एडवर्ड ऑन्ड्रे को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें बहुत से सोल्जर घेर लेते हैं। अब बचने की कोई उम्मीद नहीं होती और तभी फ्रैंकी शीशा तोड़ते हुए कार में वहां आता है और सारे वैम्पायर सोल्जर को अकेला ही मार देता है। लेकिन अगले ही पल
वहां और भी ज्यादा वैम्पायर सोल्जर आ जाते हैं और फ्रैंकी को घेर लेते हैं। फ्रैंकी एडवर्ड की तरफ देखता है और कहता है, भागो। सोल्जर फ्रैंकी पर हमला करते हैं और उसका खून पीने लगते हैं। यह देखकर एडवर्ड को बहुत दुख होता है। तभी एक वैम्पायर सोल्जर ऑन्ड्रे को पकड़कर अंदर ले जाता है। एडवर्ड अंदर जाता है और सोल्जर को मारकर ऑन्ड्रे को बचा लेता है। जिन वैम्पायर सोल्जर ने फ्रैंकी का खून पिया होता है, अब वे इंसान बन जाते हैं, और जिन्होंने खून नहीं पिया होता वे अपने ही साथियों पर हमला करके खून पीने लगते हैं और हर तरफ तबाही मच जाती है। कुछ देर बाद जब एडवर्ड और ऑन्ड्रे बाहर निकलते हैं तो बस कुछ ही सोल्जर बचे होते हैं जो कि इंसान होते हैं। तभी क्रिस्टोफर वहां आता है और उन सब सोल्जर को मार देता है। वह एडवर्ड और ऑन्ड्रे पर गन तानता है और कहता है, मुझे क्योर नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। इतना कहकर वह उन्हें मारने लगता है, लेकिन उससे पहले एक तीर उसे लगता है जिससे वह भी मारा जाता है, और यह तीर अपने एल्विस भाई ने मारा होता है। इसके बाद तीनों गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। एडवर्ड को इलाज मिल गया होता है और अब वह सारी दुनिया को फिर से इंसान बना देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाली और भी मजेदार वीडियो देख सकें।